हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर यानी प्रायिकता चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोग को 13.3 के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि आपको दो टॉपिक बताए थे। पहला थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी जिसको आप हिंदी में संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय बोलते हैं, और एक बेस थ्योरम बताए थे यानी बेस प्रमेय। और आपको हम याद दिला दें कि इस 13.3 में आपको ज्यादा सवाल जो है वो आपका बेस प्रमेय से ही बनाना है, और एक सवाल यानी पहला जो इसमें सवाल है वो आपको सिर्फ संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय से बनाना है। ठीक है, अगर आप सारे कुछ सवाल को बना लिए हैं और सारे सवाल को बना लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कहीं पे फंसे हैं तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से बताएंगे आपको पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बार सवाल को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप सवाल को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए एक क्लास में 5 लाल और 5 काली गेंद है, तो ऐसा करते हैं हम एक क्लास बना लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसमें क्या है कि 5 गो रेड बॉल है। ठीक है, रेड बॉल कितना है 5 गो, और बोला है 5 गो ब्लैक बॉल है। एक बार सवाल आप लोग पढ़े जरूर होंगे अपने बुक से, यहाँ पर भी देख लीजिएगा। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, मतलब कि इसमें से एक गेंद निकालेंगे। ठीक है, और इसका रंग नोट करने के बाद पुनः क्लास में ही रख दी जाती है। मतलब एक गेंद निकालेंगे और उसको देखेंगे कि वो लाल है कि काला है। ठीक है, दो तरह की गेंद है, लाल या काला, तो लाल या काला ही निकलेगा। और निकालने के उसको देखने के बाद उसमें रख देंगे, और फिर क्या कहा है, पुनः निकाले गए रंग के 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है। अतिरिक्त मतलब कहूँ अलग से ला के इसमें 2 गो एक्स्ट्रा रखेंगे। कैसा रखेंगे ये देखिएगा, कह रहा है कि तथा देखिए यह क्या है, पुनः निकाले गए रंग की 2 गो रखता है। मतलब अगर लाल निकलेगा तो लाल ही 2 गो एक्स्ट्रा रखेंगे, और अगर काला निकलेगा तो 2 गो काला रखेंगे, ये ऐसा कहा। फिर कह रहा है कि तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। मतलब फिर से आपको एक गेंद निकालना है, और तब कह रहा है कि दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या। अंग्रेजी में एक बार देख लीजिए। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, मतलब कि वही 5 गो लाल और 5 गो ब्लैक यानी काली गेंद है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, यानी कि कलर नोट कर लिया जाता है, एंड इट इज रिटर्न टू द अर्न, मतलब उसी में रख दिया जाता है। मोर कवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रोन आर पुट इन द अर्न, मतलब 2 गो एक्स्ट्रा बॉल लाकर जैसा निकला है वैसा ही रख दिया जाए। लाल तो लाल रखेंगे और काला तो काला रखेंगे। देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तब एक गेंद निकाला जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। तो देखिए सवाल तो थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप इस चीज को आसानी से समझना चाहते हैं तो पहले 2-3 बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह क्या रहा था, 5 गो लाल है, 5 गो ब्लैक बॉल है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि आपसे बॉल निकालने के लिए कहा है, तो आप कैसा कैसा बॉल आप निकाल सकते हैं। सोचने वाली बात है, आपको 2 तरह के बॉल इसमें निकल सकता है, क्या तो लाल निकल सकता है या काला निकल सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट बॉल को मान लेते हैं कि रेड बॉल। शुरू में बात करते हैं, बाद की बात नहीं, दूसरा को बाद में देखेंगे। पहले शुरू में मान लेते हैं कि लाल गेंद निकला है पहली बार, 2 बार निकालने के लिए कह रहा है, और उसके बाद हो सकता है कि ब्लैक बॉल आ जाए, ब्लैक BLA, वो एक सेकंड बॉल ना, और ये कहा है काली गेंद, काली गेंद। आज थोड़ा सा हाथ गड़बड़ हो गया है, बैठ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएगा। अभी 1-2 दिन नहीं पढ़ा रहे थे ना, इसलिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें कि रेड बॉल बोल रहा था। तो रेड बॉल कहने का मतलब क्या होता है कि रेड इसमें कै गो है, 5 गो है, तो यानी 5 बटे आप 10 लिखेंगे। फिर काली की बात करता है, तो अगर काली निकालेंगे तो ये भी 5 गो है, तो 5 बटे 10 लिखिएगा। तो ये तो सिंपल सी बात हो गया कि भाई शुरू में। अब इसमें एक्स्ट्रा जब फिर से क्या कर लिया जाता है कि बाद में अब क्या चाहिए, देखिए दूसरी गेंद इसका लाल है, तो आप लिखिएगा सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल इज रेड। आज ठीक से लिखा नहीं रहा है, दूसरा गेंद लाल है। ठीक है, दूसरा गेंद कैसा है, लाल है, यानी कि अब जो गेंद आप निकालेंगे वो लाल होना चाहिए दूसरी बार। बात समझिए, तो जरूरी है कि लाल ही आए, दो आपको चाहिए लाल, लेकिन हो सकता है कि शुरू में आपका लाल निकला होगा और काला निकल सकता है। तो 2 चांस है। देखिए अगर मान लीजिए पहला बार में लाल आया होगा तो 2 गो एक्स्ट्रा बॉल इसमें लाल ही रखेंगे, ये बात है, क्योंकि जैसा बॉल निकला है वैसा ही 2 गो बोला है रखने के लिए। तो चलिए इस बार ऐसा करते हैं कि लाल ही चाहिए, लेकिन किस टाइम में, जब पहली बार लाल निकल गया होगा, और फिर से जब लाल निकालने जाएंगे तो लाल की संख्या घटेगा नहीं, इस बार 2 गो और एक्स्ट्रा रख दिया है,
तो बढ़ जाएगा। तो 5 गो तो पहले से था, 2 गो एक्स्ट्रा रखा है तो 7 गो हो जाएगा। और हाँ, 7 गो क्यों हुआ, क्योंकि 5 गो में एगो निकाला था तो पहले तो उसको एगो रख दिया और अलग से 2 गो ला के उसमें रखा, इसीलिए 7। टोटल कै गो हो जाएगा 12 गो, क्योंकि देख लीजिए 5 5 10, 2 गो एक्स्ट्रा बढ़ गया है। फिर हो सकता है कि मान लीजिए लाल आप निकालने जाए, लेकिन हो सकता है पहले से आप उसमें काला बॉल निकल गया होगा, तो पहले से अगर काला निकला होगा तो इस बार काला में 2 गो बढ़ाएंगे, लाल में इस बार 2 गो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि काला निकला होगा तो काला की संख्या बढ़ा देंगे, लाल की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो अब बताइए, लेकिन आपको तो दूसरा गेंद लाल ही चाहिए, तो बताइए अब इसमें लाल कैग होगा, ये नहीं बढ़ा होगा। ठीक ना, दूसरी बार दूसरा स्टेप में कि अगर ब्लैक निकल गया होगा पहले से तो ब्लैक की संख्या बढ़ गया होगा 7 को, और लाल उतना ही रहा होगा, तो 5 बट्टे टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 2 12, यानी 5/12। ये बात आप समझिएगा, ये रेड के लिए था और ये ब्लैक के लिए। रेड निकलेगा तो रेड में बढ़ा होगा, ब्लैक निकलेगा तो ब्लैक में बढ़ा होगा। ठीक है, तो a/e1 a/e2 निकाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये टोटल थ्योरम का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ऐसे लिख देंगे पहले, इसीलिए बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक सेकेंड, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय से। ठीक है, ये सब एक लाइन लिख दीजिएगा। और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय हम आपको बताते हैं कि पीए से इसको डिनोट करते हैं। तो लाल क्या हो सकता है, पहली बार में निकल सकता है, दोनों चांस बनता है, तो इसका हम फॉर्मूला बताते हैं। अगर 2 गो इवेंट है तो ऐसे लिखिएगा PE1 इंटू a/e1 और प्लस दूसरा फिर इवेंट आएगा तो E2 हो सकता है या a/e2, ऐसा करके आपको फॉर्मूला बताया गया था। अब आपको करना क्या है, बस आपको इसमें मान बैठा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, क्योंकि P1 का मान पता है, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर P1 5/10 है और P2 5/10 है, दोनों का मान 5/10 है। एक बार मार्कर को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो इसका मान रख देते हैं 5/10 गुना ये a/e1 है, तो देख लीजिए थोड़ा सा, a/e1 7/12 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7/12 प्लस E2 का मान तो 5/10 ही है, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए E2 का मान 5/10 और a/e2 का मान 5/12 है, तो लिखेंगे गुना में 5/12। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो काट भी सकते थे, शुरू में भी काट दीजिए। तो ये गुना करेंगे तो 7/12 दूनी 24 प्लस 5/12 दूनी 24, एलसीएम निकाल लीजिए तो 24 और 7 5 हो जाएगा 12, इसको काटेंगे 1/2 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल था, थोड़ा सा आपको समय लगा होगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको शुरू में बढ़िया से पढ़ना है। एक एक सवाल था जो संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय से था, बाकी सब जो भी सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सब बेस थ्योरम पर है। ठीक है, तो बेस थ्योरम में ऐसा ही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें कुछ ऊपर में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो हम दूसरा सवाल को दिखाते हैं। देखिए, एक बार आप लोग दूसरा नंबर सवाल को एक बार बढ़िया से आप लोग हिंदी में या इंग्लिश में आप लोग जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक थैले में, ऐसा तो क्वेश्चन बताया था कि 2 गो थैला, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंद है और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद। ऐसा करते हैं, हम 2 गो थैला ही पहले बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे मन थैला आप बना लीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसमें कै गो क्या कहा है, 4 गो रेड है, आप 4 गो रेड लिख दीजिए। और इसमें कहा है 4 गो ब्लैक है, तो ब्लैक आप 4 गो लिख दीजिए। और इसमें कै गो कहा है, देखिए दूसरा वाला में 2 गो रेड है और इसमें कै गो 6 गो ब्लैक है। ठीक है, बात तो पहले हम ऐसे लिख दें ताकि आपको बात समझ में आए कि 2 गो थैला आपके पास है, 2 गो बैग है, जिसमें कि पहला में 4 गो रेड 4 गो ब्लैक, दूसरा में 2 गो रेड और 6 गो ब्लैक। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई बात कि हम पहले बॉक्स को सजा दिए। ठीक है, ये मार दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों थैलों में से एक गेंद, एक को यादृच्छा चुना गया, दोनों थैलों में से, मतलब कोई थैला चुन सकते हैं पहला या दूसरा, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, मतलब इसमें से गेंद निकालेंगे तो पहला से भी निकल सकता है, दूसरा से भी निकल सकता है, तो वो लाल गेंद है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये जो गेंद निकला है वो थैला 1 से ही निकला है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, सोचिए कि पहले बैग चुनिएगा, उसके बाद ही ना उसमें गेंद चुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 2 गो इवेंट्स तैयार होगा, पहला E1 और दूसरा E2।
ठीक है, ये बेस थ्योरम का सवाल है, क्योंकि इस बात की रेड पहला से भी निकल सकता है, दूसरा से भी। अगर ऐसा पूछ दे कि रेड जो निकला है वो पहला का से निकला है कि दूसरा से निकला, तो समझिएगा बेस थ्योरम का है। तो E1 बराबर पहले आप लिख दीजिएगा कैसा बॉल, पहले तो आप बैग चुनेंगे ना, तो आप लिख दीजिएगा फर्स्ट बैग, शॉर्ट में फर्स्ट बैग यानी कि प्रथम थैला या पहला थैला आप लिख सकते हैं। प्रथम थैला, थैला ही है ना, हाँ ठीक है, प्रथम थैला। और लिखिएगा इसका सेकेंड थैला, ठीक है, सेकेंड बैग यानी कि दूसरा थैला, दूसरा थैला। ये आराम से बनाने वाला है, थोड़ा सा लिखिएगा, आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड थैला। तो सबसे पहले आप हमको बताइए थैला चुने की प्रायिकता कितना होगा भाई, ठीक है। थैला चुने की प्रायिकता आप लोग समझते हैं कि कितना आएगा। थैला अगर चुनेंगे तो बताइए, तो थैला चुने का प्रायिकता कितना, थैला दूगो है, मतलब बैग दूगो है, तो हो सकता है कि पहला चुने जाइएगा तो 1/2, दूसरा का भी 1/2 ही आना चाहिए। आप इस बात को तो हमें लगता है कि समझ रहे होंगे, क्योंकि दूगो ही है, या तो पहला चुनाएगा या तो दूसरा। तो दो कंडीशन नीचे लिखिएगा, आपको पहला चाहिए तो ऊपर में एक ही कंडीशन आता है, 1/2 आपका ये वाला भी होगा, 1/2 ये भी होगा। अब इसमें से एगो गेंद निकालेंगे, और वो गेंद कैसा है यह बता दिया गया है। देखिए आप अब एक बार अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा खुद से। रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल है, इसमें दूगो रेड है, 6 ब्लैक है। वन ऑफ देम 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, मतलब बैग चुना गया है, एंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, या रेड पाया गया, तो आप लिख दीजिएगा बाद में रेड बॉल, रेड बॉल यानी कि लाल गेंद, ठीक है। तो अब हमको लाल गेंद चाहिए, तो सोचिए लाल गेंद तो आपका पहला बैग से भी निकल सकता है, दूसरा से भी निकल सकता है, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा A/E1। A/E1 कहने का मतलब आप समझिएगा कि पहला थैला से, जो पहला बैग है इसको हम आप मान लीजिए E1 पहला है और ये दूसरा है। तो पहला में भी लाल गेंद है, दूसरा में भी है, तो पहला गेंद में अगर लाल चुने जाएंगे तो बताइए पहला में लाल कै गो है, 4 गो है, तो 4 और टोटल यानी कि इसी बैग में 4 गो ब्लैक और 4 गो, तो 4 4 8 लिखिएगा। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। दूसरा से भी आप लाल निकाल सकते हैं, तो A/E2 लिखिएगा। दूसरा में रेड देख लीजिए, 2 है और टोटल कितना है, 6 2 8, इसको भी आप चाहे तो काट सकते हैं, 1/4 ये आया। तो A/E1 निकल गया, A/E2 निकल गया। अब आप क्या करिएगा, बाई बेस थ्योरम से लिखिएगा, जो आपको हम फॉर्मूला बताए थे। अब क्या पूछ रहा है कि लास्ट में देखिए इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद जो निकला है वह थैले से, कौन सा, पहले थैले से, अंग्रेजी में देख लीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फर्स्ट बैग मतलब पहला से। तो पहला को आप देख लीजिए क्या माना है, E1, यानी कि आप बाद में लिखिएगा बाई बेस थ्योरम, बाई बेस थ्योरम यानी कि बेस प्रमेय से, बेज प्रमेय से। तो बेज प्रमेय से हम आपको बताए थे कि अगर पहला से पूछे तो E1/A लिखिएगा, अगर दूसरा से पूछे तो E2/A लिखिएगा। और आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया तो ऊपर में 1 है तो ऐसे लिखिएगा PE1 और A/E1, और नीचे में आपको 1 से लेके 2 गो इवेंट है तो 2 तक जाना है, 3 गो इवेंट है तो 3 तक जाना है, तो ऐसे लिखिएगा P1 इंटू A/E1 प्लस PE2 इंटू A/E2। और ये सब सवाल जो है 5 नंबर का सवाल होता है, थोड़ा सा आपको बढ़िया से समझना होगा, आराम से धैर्य पूर्वक रख के तनी मेहनत करना होगा, ठीक है। तो E1 देखिए, E1 का मान आपको पता है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर E1 है और ये E2 आपको पता है, 1/2 1/2, ठीक है दोनों का। तो यहाँ पर आप मान रखिए 1/2 गुना, और A/E1 अभी आप निकाल के लाए थे, देख लीजिए 1/2 ही है, इसका भी मान 1/2 है, तो 1/2 बटा PE1 1/2 है, और A/E1 यही है 1/2, सेम लिखेंगे ना इस पर का मान। अब E2 का मान थोड़ा सा देख लीजिए, E2 का मान यहाँ देखिए 1/2 ही है, तो 1/2 लिख दीजिए। और A/E2 का मान कितना है भाई, तो A/E2 का मान 1/4 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/4। और इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/4 ऊपर में गुना कर दिए, ये भी 1/4 और प्लस में 1/4 दूनी 8। इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ जैसा भी हो इच्छा हो बना दीजिए। चलिए लघुत्तम 8, तो ये 4 दूनी 8 तो 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये 1/4 गुना ये 3/8 होगा, पलट देंगे 8/3, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं 2, यानी 2/3 आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को बनाएंगे। ये सवाल आपसे अगर यही दूसरा थैला से पूछा जाता तो इसको हम E2/A लिखते। ये सवाल हमको लगता है कि आपको बताए थे पिछले वाले एग्जाम्पल्स में भी, आपको यही सवाल बताया गया था, ठीक है। तो एक दो और सवाल जब ऐसे बनाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट सवाल पर ले चलते हैं, एक बार आंसर मिला लीजिएगा, आंसर मिलाकर बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाया जाता है।
तो ध्यान से देखिएगा, यह ज्ञात करें कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहता है, ठीक है, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। मतलब कि एक हॉस्टल में रहने वाला होगा 60% और 9 हॉस्टल में रहने वाला 40%। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। मतलब सोचिए कि ज़्यादा जिसमें होगा उसमें ज़्यादा परसेंटेज फर्स्ट लाएगा, जिसमें कम स्टूडेंट है उसमें कम ही लाएगा ना। तो ये लाया है। तो क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय से एक छात्र को यादृच्छा चुना गया, यह पाया गया कि उसने कैसा लाया, ग्रेड ए मिला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। तो सोचिए दो टाइप के लड़का, या तो छात्रावास में रहने वाला और छात्रावास में न रहने वाला। इस बार अंग्रेजी में एक बार देख लीजिए कि ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज में इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक है, ये हॉस्टल में रहने वाला है, एंड 40% आर डे स्कॉलर्स, यानी कि अप डाउन डेली जो करता है ना, जैसे आप लोग डेरा लेके कहीं पे कोचिंग करते होंगे या घर से आप रेगुलर डेली आते होंगे, दो टाइप का लड़का होता है, वही समझिए यहाँ पर, ठीक है। जो कहा है कि नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, दो तरह से आप मान सकते हैं। पहला आप मानिएगा दो आपके पास घटना होगा E1 और E2, पहला में ऐसे आप लिख दीजिए, थोड़ा सा पहले लिख ही देते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा E1 और एगो E2, ठीक है। दो ही टाइप का लड़का होगा, एक क्या लिखेगा रिसाइड इन हॉस्टल, ऐसा पर यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है रिसाइड इन हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहने वाला, ऐसे आप लिख सकते हैं, या छात्रावास में रहने वाला, छात्रावास में रहने वाला, ठीक है। और दूसरा इवेंट आपको लिखना है क्या कह रहा है, देखिए नॉट रिसाइड इन दिस, नॉट रिसाइड इन हॉस्टल। दो चीज तो पहले मान लिए, क्या क्या कहेंगे, छात्रावास में न रहने वाला। देखिए यहां पर लिख दिया है छात्रावास में न रहने वाला, दो टाइप का था, दो बात मान ली, या तो रहने वाला होगा या तो न रहने वाला होगा। अब आप देखिए प्रायिकता में क्या क्या दिया हुआ है, तो रहने वाला कितना परसेंट है, तो वो कहा है 60% जो है हॉस्टल में रहता है। तो 60% को आप काट भी सकते हैं ना, 60/100 उसको काट भी सकते हैं, तो काट ही दीजिए या छोड़ सकते हैं। 20×3 = 60 और 20×5 = 100 यानी 3/5 आएगा, ठीक है। और हम लिखते हैं PE2, यानी कि आपको बता दें कै परसेंट न रहने वाला कै परसेंट है, तो 40% न रहने वाला, ऐसे लिख दीजिए 40%। तो इसको लिखेंगे 40/100, इसको काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 20×5 यानी 2/5, ये तब PE1 PE2 निकल गया। अब आपको करना क्या, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है बाद में। देखिए फिर अंग्रेजी में थोड़ा सा देखें, अटेंड क्या करता है कि जैसे प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल एंड ए ग्रेड ए लाता है, ठीक है। और 20% जो है डे स्कॉलर्स है, अटेंड इन ए ग्रेड देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, मतलब एक चुना जाता है कॉलेज से, और वह किसका पाया गया कि ग्रेड ए है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, मतलब कि उस बात की क्या प्रायिकता है कि वो जो स्टूडेंट है वह हॉस्टलर है, मतलब छात्रावास में रहने वाला। यहाँ पर आप लिख सकते थे इवेंट दैट ए स्टूडेंट हॉस्टलर, नॉन हॉस्टलर करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वह मैटर नहीं करता। मेन आपका मेन पॉइंट यहाँ पे आप तब एक इवेंट ए लिखिएगा जो क्या करता है, क्या कह रहा है, देखिए ग्रेड ए कह रहा है ना, तो आप लिख दीजिएगा ए ग्रेड लाता है, ठीक है। तो ए ग्रेड लाता है, यानी कि आप शॉर्ट में इसको लिख दीजिएगा ग्रेड ए। ग्रेड क्या लाता है, ए पाना, आप लिख सकते हैं इसको, या यहाँ देख लीजिए ग्रेड ए कहा है ना, देखिए यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट इतना जो है रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, मतलब ए ग्रेड पाया है, ठीक है। तो ए ग्रेड अगर पाता है तो बताइएगा ध्यान से, इसको अच्छा से लिख देते हैं ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। देखिए इसको आप लिख देते हैं ग्रेड ए, ठीक, ए ग्रेड पाया है। तो ए ग्रेड पाया है, तो सोचिए कि जो घर से आता है रेगुलर, मतलब कि हॉस्टल में रहता है, वो भी फर्स्ट कर सकता है, और जो रेगुलर आता है मतलब घर से आता है वो भी फर्स्ट कर सकता है। तो कितना कितना किया यह दिया गया, देखिए तो इसको लिखेंगे A/E1 और ए को लिखेंगे A/E2। A/E2 कहने का मतलब समझिएगा, E1 किसको माने हैं, तो रिसाइड इन हॉस्टल मतलब छात्रावास में रहने वाला। तो रहने वाला छात्रावास में ना वो कै परसेंट, 30% जो है वो ग्रेड ए लाया, तो इसको लिखेंगे 30%, यानी 30/100,
इसको भी आप काट सकते हैं। और जो न रहने वाला है वो क्या प्रतिशत लाया था, 20% लिखिएगा, 20% यानी 20/100। ठीक है, इसको काट देंगे बाद में आगे चल के, या चलिए इसको काटेंगे तो आप सोच सकते हैं कि एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा और ये कटेगा तो 1/5 लिखेंगे, 20/100। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उस बात की क्या प्रायिकता है कि लास्ट में एक स्टूडेंट जो चुना गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही स्टूडेंट इज हॉस्टल, मतलब हॉस्टल में रहने वाला। तो हॉस्टल में रहने वाला को आप U1 माने थे, तो आप क्या करिएगा, तब आप लिखिएगा बाय बेज थ्योरम, बाय बेज थ्योरम, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। क्या पूछ रहा है, हॉस्टल में रहने वाला, तो देखिए हॉस्टल में रहने वाला को आप क्या मानते थे, E1, इसीलिए आप लिखिएगा E1/A। और यहाँ पर 2 इवेंट है, तो आपको जैसा फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, PE1 A/E1, और नीचे में आपको 2 इवेंट है तो 2 तक जाना है, E1 A/E1, और प्लस में लिखना है P2 और A/E2। और इसमें आपको बस क्या करना है, मान बैठा देना, सबका मान आपको पता ही है, एक बार सब लोग देख लीजिए मान, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। E1 का मान पता है 3/5, तो यहाँ पे लिखिए E1 का मान 3/5 गुना A/E1, थोड़ा सा देख लीजिए A/E1 यहाँ पे आप निकाल के लाए थे, 0 से 0 3/10 था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/10, बटा खींचिएगा, E1 का मान वही रहेगा 3/5 गुना A/E1 तो वही रहेगा 3/10, प्लस यहाँ पर E2 का मान थोड़ा सा देख लीजिए, E2 का प्रोबेबिलिटी कितना था, 2/5 था, तो 2/5 गुना A/E2 कितना है भाई, तो A/E2 हम निकाल के यहाँ पे लाए थे, 20/100 था, तो 1/5 आएगा, इसको 1/5 लेंगे। अब इसी को थोड़ा सा जोड़ घटाव बढ़िया से करना होगा, आराम से करिएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो 3×3 9/5 दाही 50, तो 9/50 बटा में क्या है, ये देखिए गुना करिए तो 9/50 प्लस ये हो जाएगा 2/5 बचे 25, इसका एलसीएम निकालना होगा बढ़िया से, यहाँ पर गड़बड़ी ना हो जाए। 9/50 10 के 10 ऊपर में, और नीचा में लघुत्तम 50, तक देखिए 9 50 से कम 50 तो 9 के 9, और ये 25 दूना तो 2 दूना हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो देखिए 50 से 50 काट दे क्या, हाँ 50 से 50 को टपका देते हैं, तो कितना बचेगा 9/9 4 13, यानी 9/13 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बार सब लोग चेक कर लीजिए, आंसर आप लोग का सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये तो सवाल आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि अभी 2 सवाल बताए हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर तो आप लोग का मिल ही गया होगा। तो अगले सवाल पर आते हैं, एक और सवाल आपको हम बता देते हैं, देखिए तो चौथा नंबर सवाल एक बार पहले सब लोग देख लीजिए, कहाँ गया भाई, हाँ ये है आपका चौथा नंबर सवाल। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। जैसे हम कोई भी प्रश्न आप पूछते हैं किसी से, तो क्या करेगा, बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो या तो जानेगा तो उत्तर देगा, या तो अनुमान ज्ञान जिसको बोलते हैं अंदाजी लगाएगा, है ना। तो मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता पहले दिए हुए 3/4, ठीक है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। तो मान ले कि एक छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता दिए हुए, मतलब कोई अनुमान लगाता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, और यहाँ पर एक प्रायिकता नहीं दिया हुआ, क्या कि अगर वो पहले से उत्तर जानता है तो कितना परसेंट चांस है कि वो सही देगा, बताइए थोड़ा सा सोचकर। कोई आंसर पहले से, कोई क्वेश्चन का आंसर पहले से किसी को पता है, और तब आपसे अगर उससे सवाल पूछा जाए तो कितना परसेंट चांस है कि वो सही आंसर देगा। सोचने वाली बात है, बताएंगे थोड़ा देर के बाद, पहले आप सोचकर रखिए। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने प्रश्न का उत्तर सही दिया। तो 2 टाइप का यहाँ पर बात आ गया है, क्या कि उत्तर जानता होगा या अनुमान लगाएगा। अंग्रेजी में एक बार पढ़िए, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब एक टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस है, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर या गेसेस। ठीक है, 2 तरह के इवेंट हो गया। तो सबसे पहले आप इवेंट को ऐसे आप मान लीजिए, कैसे, एगो E1 और एगो E2। ठीक है, तो E1 मतलब कि क्या करिएगा, ही नोज आंसर, ही है कि सी है, देख लीजिए, ही नोज आंसर, नोज द आंसर, वह उत्तर जानता है, और एक दा लिख दीजिएगा ही गेस द आंसर, देखिए यहां पर लिखे हुए गेसेज। ठीक है, हे गेसेज द आंसर, गेसेज या बस अनुमान लगाता है, इतना ही लिख दीजिए। ये देखिए, वह उत्तर जानता है, वह उत्तर जानता है पहले से, और एगो क्या है,
एक सेकंड, क्या हो गया भाई, हाँ ए को लिख दीजिएगा, वह अनुमान लगाता, अनुमान लगाता, अनुमान लगा सकता है या वह पहले से जान सकता है, ठीक है, अंदाजे गोली जिसको बोलते हैं ना। तो दो टाइप का यहाँ पर बात होगा, एगो पहले से आप उत्तर जान भी सकते हैं या हो सकता है कि आप अनुमान लगा के आंसर देंगे। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि अनुमान पहले जानने का प्रायिकता ये दे दिया है कितना, 3/4, तो लिखिएगा 3/4, और अनुमान लगाने का भी प्रायिकता दे दिया है ये 1/4, तो 1/4 लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न का आंसर जानते हैं तो ज्यादा चांस है कि आप सही दीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं जानते हैं तो अनुमान लगाइए, तो अनुमान अगर कभी सही हो सकता है कभी गलती भी हो सकता है, यही चांस है 1/4। और यहाँ पर 3/4 मतलब 75% चांस है ना कि आप सही आंसर दीजिएगा, और ये 25% चांस। अब आप ये जैसे मान लीजिए इसके जानने और न जानने का ही तो बात हो गया, अब क्या करेगा, अब इस जवाब देगा, ठीक है। अब पहले आप कोई क्वेश्चन का आंसर सही देने का प्रयास करेगा, तो देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, उत्तर दे दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्ट। तो आप उत्तर का क्या करना है, अब करना है आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या है, करेक्ट है, यानी लिखिएगा उत्तर सही है, यह सही उत्तर होना, सही उत्तर होना लिख सकते हैं, उत्तर का सही होना या सही उत्तर लिख दीजिए, सही उत्तर हो, सही उत्तर होना। तो सही उत्तर होना यानी कि सही कब कब हो सकता है, या तो अनुमान मतलब वही हनुमान गेर लगाएगा तो ये सही हो सकता है, और अगर वो पहले से जानता है तो ये सही हो सकता है। तो यानी कि a/E1 और a/E2 आपको निकालना है। तो चलिए पहले आप बताइए, a/E1 कहने का मतलब पहले से उत्तर जानता है, तो सोचिए कोई भी व्यक्ति जो है पहले से अगर उत्तर जानता है तो कितना चांस है कि वो सही देगा। तो यहाँ पर देखिए नहीं ना दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, मान ले कि प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि जानता है तब। तो आपको खुद सोचना है कि ये 100% सही उत्तर देगा, यानी 100/100, इसका मतलब है इसका प्रायिकता 1 है, ठीक है। आपको बताए थे कोई भी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, यानी 100% चांस जब रहता है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई अनुमान लगाता है, जैसे वह ही गेसेस, यानी कि वह अनुमान लगाता है, तो जब अनुमान लगाएगा तो कितना % चांस है कि सही देगा, कम % होगा, उसका प्रायिकता यहाँ दिए हुए देखिए 1/4, तो आपको लिखना है 1/4, ये तो काट कुट के है। यहाँ पर बस एक ही चीज आपको ध्यान देना था कि 100% कैसे, मतलब 100/100 1 कैसे लिखा है, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रश्न का आंसर जानिएगा तो गलती का तो बातें नहीं है, 100% चांस है कि वो सही आंसर देगा, लेकिन उसको पहले से पता होना चाहिए। तो ये देखिए या क्या कह रहा था, E1 करने का मतलब पहले से उसको पता है आंसर, क्या आंसर आने वाला है इसका, तो सही ही देगा ना, इसलिए 1 लिखा गया। और अगर पहले से नहीं पता है तो हनुमान गेर मारेगा, वही अनुमान लगा के मारेगा, तो उसका चांस तो कम में है, सही हो सकता है गलती हो सकता है, तो इसलिए 1/4 लिखेगा। अब आपको बाय बेस थ्योरम से बनाना क्या है, क्या कर रहा है कि उस देखिए लास्ट में कि उस छात्र का प्रश्न उत्तर जानता है, यदि वह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, तो वह उत्तर जानता है पहले से, तो पहले से जानता है, उस बात की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, ठीक है। तो बाय बेस मतलब बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से, तो बेज प्रमेय से क्या है, उत्तर वह जानता है, तो जानता है उसको आप क्या माने थे, देख लीजिए वह उत्तर जानता है उसको E1 माने थे, यानी E1/, आपसे A पूछा जा रहा था, E1/A आपको निकालना। तो सेम चीज है, दो घटना है, तो आपको अब फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, E1 A/E1, और नीचे में क्या लिखेंगे, E1 A/E1 और प्लस में E2 P2 और फिर A/E2। अब बस आपको करना क्या है, इसमें बारी बारी से मान बैठा देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए P1 आप निकाल के लाए थे, देखिए E1 आप कितना निकाल के लाए थे, P1 3/4 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3/4, गुना का साइन है, एक सेकेंड इस सबको हटाते हैं, पीला थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। हाँ एक बार देख लीजिए थोड़ा सा मान 3/4 था, यहाँ पर लिखिएगा 3/4 गुना A/E1 कितना है भाई, A/E1 यहाँ पे निकाले थे 1 है, तो इसका मान लिखिएगा 1 बटा में ये P1 तो उतना ही रहेगा 3/4 गुने 1 प्लस यहाँ पे E2 का मान थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर E2 का मान 1/4 है, 1/4 गुना A/E2 का मान भी आप निकाल के लाए थे, ये दिए हुए था 1/4, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/4। इसको थोड़ा सा आपको बस कैलकुलेट करना, तो ऊपर में कितना आएगा 3/4, नीचे देख लीजिए ये 3/4
प्लस में 1/4 चौके 16। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप बनाना आप लोगों को पड़ेगा, तो बनाइए। तो 3/4 ऊपर 10 के 10, नीचे एलसीएम लीजिए 4 चौके 16, तो 3 चौके 12 प्लस 1 आएगा, यानी कि 3/4 गुना ये 16 बटे कितना हो 12 1 13, उलट जाएगा ना ये वाला, तो इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 कटेगा, तो 4 3 12/13 आपका आंसर आना चाहिए। एक बार सब लोग आंसर जरूर मिला लीजिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, आज जो है हम आपको इसी प्रश्न को यहीं तक छोड़ देते हैं, यानी 4 को प्रश्न ही आपको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा लगता है, यानी एक क्वेश्चन जो है 6-7 मिनट से कम तो आपको समझाने में लगता नहीं है। आप अब प्रयास करिएगा आगे वाला प्रश्न बनाने का, संभवतः आप लोगों से अब बनेगा जरूर, ठीक है। तो आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, यानी कि 5 नंबर के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न आपको डेंजरस लगता है, भाषा में थोड़ा सा छांटना पड़ता है, तो आप प्रयास करेंगे बार बार, यानी कि एक ही चीज को आप बार बार करेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ में आप लोग को आएगा ही आएगा। कहीं पे डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।